दोस्तों हमारी आज की कहानी है एक ऐसी एलियन क्वीन के बारे में जो कि एक बहुत बड़ी स्पेसशिप के साथ पूरे अर्थ प्लैनेट पर सारी लिविंग थिंग्स को खत्म करने की कोशिश करती है। पर क्या कोई एलियन इतने बड़े प्लैनेट को सिर्फ एक स्पेसशिप से खत्म कर सकता है? ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में। हमारी आज की कहानी एक ऐसे वक्त से शुरू होती है जहां पर 20 साल पहले 1996 पर पहली बार एलियंस ने अर्थ पर इन्वेजन किया था। पर आज 20 साल बाद अर्थ बिल्कुल पीस पर है। अब यहाँ पर सभी नेशंस ने अपनी अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक अर्थ स्पेस डिफेंस यानी कि ईएसडी को बनाया था। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन सभी एलियन इन्वेजन्स के बारे में पता करने के लिए बनाया गया था। ईएसडी के हेडक्वार्टर्स एरिया 51 पर थे और इसके बेसेस मून, मार्स और सैटर्न के मून रिया पर भी थे। पर यहाँ पर ह्यूमंस को एक बहुत ही खास बात के बारे में नहीं पता होता है, और वो बात ये थी कि एलियंस आज भी हमारे प्लैनेट को ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में पुराने प्रेसिडेंट व्हाइट मोर को नाइटमेयर्स आते थे। बेसिकली उसको उसके विजन में एक ब्लैक गोला दिखाई पड़ता था जिसमें से एक लाइन आती थी और वो उस लाइन को रोक नहीं पाता था। वहीं दूसरी तरफ मून पर हम ईएसडी के दो लोग जेक और चार्ली को देखते, जो कि एक बहुत बड़े वेपन को बनाने के लिए उसके पार्ट्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक से उनसे गलती हो जाती है और तभी एक बहुत ही मिस्टीरियस फोर्स की वजह से टग्स जो होते हैं वो वेपन को ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका कमांडर जियांग ये सब कुछ देखकर उन्हें तुरंत ही उस प्रोसीजर को बंद करने के लिए कहता है, पर जेक उसकी बात को इग्नोर करता है और स्पेसशिप की मदद से उस वेपन को बैकअप करता है। अब यहाँ पर जेक के ऐसा करने से पूरी की पूरी शिप बर्स्ट हो सकती थी, पर इससे पहले कि ऐसा हो पाता जेक बहुत ही जल्दी से उस वेपन को उसकी जगह पर रख देता है। इसके बाद जब जेक वापस आता है तो कमांडर जियांग उसे काफी ज्यादा डांटते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो इस तरह के खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता है, उसे उनकी बात माननी है। वहीं दूसरी तरफ एरिया 51 में हम जनरल एडम्स को देखते हैं, जिन्हें तुरंत ही एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर एडम को पता चलता है कि 20 साल पहले जो एलियंस पृथ्वी पर आए थे वो अचानक से जाग गए हैं। बेसिकली वो एलियंस को ह्यूमंस ने पकड़ कर रखा हुआ था साइंटिफिक स्टडी के लिए, और अभी तक वो लोग कैटास्ट्रोफिक स्टेट में थे, यानी कि वो लोग सोए हुए थे। पर कुछ समय पहले ही वो जाग करके अचानक से बुरी तरह शेक कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनका केज भी उस वजह से बहुत तेज शेक कर रहा था। ये सब कुछ देखकर जनरल एडम्स तुरंत ही ईएसडी के डायरेक्टर को ये बात बताने की कोशिश करता है, बट ईएसडी का डायरेक्टर उस वक्त अनरीचेबल था। यहाँ हम देखते हैं कि डेविड जो कि ईएसडी का डायरेक्टर है वो फ्लॉयड के साथ अफ्रीका में होता है, जहां फ्लॉयड एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कंट्रोलर था। असल में यहाँ ये लोग अम्बूटा वॉरलॉर्ड से मिलने आए थे और उनकी रेबल फोर्सेस से भी। यहाँ वो देखते हैं कि उनके हेडक्वार्टर्स पूरी तरह से एलियन बोन से ढके हुए थे। अब यहाँ पर अम्बूटू और उसके लोग डेविड को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होते, पर तभी कैथरीन नाम की एक लड़की बीच में आ जाती। असल में कैथरीन एक साइकियाट्रिस्ट थी जो कि ह्यूमंस और एलियंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है इस बारे में पता लगाती थी। कैथरीन यहाँ पर एक साइकियाट्रिक कनेक्शन को ढूंढ रही थी जो कि अम्बूटू का एलियंस के साथ था। अब यहाँ पर कैथरीन डेविड को उस जहाज को दिखाने लेकर जाती है जो कि 20 साल पहले एलियंस पृथ्वी पर लेकर आए थे। यहाँ वो उन्हें बताती है कि आज से 2 दिन पहले इस शिप की लाइट्स अपने आप ऑन हो गई थी। तभी अचानक से वो लोग जमीन पर एक बहुत ही बड़े होल को देखते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि शायद वो होल पहले वॉर के टाइम पर हुआ था जब एलियंस पृथ्वी पर आए थे। अब यहाँ पर जब डेविड शिप के अंदर जाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ पर लाइट्स ऑन है, और ये सब कुछ देखकर उसे ये बात समझ आती है कि शायद यहाँ से एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जा रहा है जो कि ऑलरेडी आंसर्ड हो गया है, यानी कि जो डिस्ट्रेस सिग्नल उस स्पेस शिप्स के द्वारा अर्थ से भेजा जा रहा था उसे बाहर किसी दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ मून पर हम जेक को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड पेट्रिशिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। बेसिकली पेट्रिशिया व्हाइट मोर जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनकी बेटी थी। यहाँ पेट्रिशिया जेक को बताती है कि कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा ग्रुप मून पर आने वाला है जिसमें कि डिलन भी होगा।
अब यहाँ पर वो थोड़ा सा जेक को चिढ़ाती है क्योंकि डिलन से उसकी कुछ खास बनती नहीं थी। अब यहाँ पर ये बात सामने आती है कि कुछ टाइम पहले एक फ्लाइंग टेस्ट में जेक ने डिलन को बस मारते मारते ही छोड़ा था। इस वजह से पेट्रिशिया उसे अपनी गलती मान लेने के लिए कहती है। खैर अब कुछ टाइम बाद वो स्क्वाड मून पर आ जाता है और सभी लोग डिलन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो पहले वॉर हीरो स्टीवन का स्टेप सन था। वहीं दूसरी तरफ जब जेक की मुलाकात अकेले में डिलन से होती है तो वो उसे अच्छे से ट्रीट करने की बजाय धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एरिया 51 में आइसेक नाम के डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक पेशेंट से मिलने के लिए आया होता है जो कि पूरे 2 डिकेड से सो रहा था। तभी अचानक से वो पेशेंट जाग जाता है और ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि 2 डिकेड्स में सब कुछ कितना ज्यादा बदल गया। वहीं एडम को अचानक से ये न्यूज मिलती है कि उनका जो बेस सैटर्न के मून रिया पर था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और अब वहाँ पर एक रेड अलर्ट आ रहा है। वहीं फाइनली अफ्रीका में जो डेविड था उसे अब इस इमरजेंसी के बारे में बता दिया जाता है, पर कैथरीन अब भी इस बात को एनालाइज करने में लगी हुई थी कि किस तरह से उस पूरी जगह पर सर्कल सर्कल की ड्राइंग्स थी। तभी अचानक से अंबूटू उन्हें अपने ऑफिस में लेकर जाता है और वो उन्हें बहुत सारी सर्कल की ड्राइंग्स दिखाता है। बेसिकली ये वो नाइटमेयर्स थे जो अंबूटू को आते थे। अब यहाँ पर अंबूटू उन्हें बताता है कि उसने इन सभी चीजों से कुछ एलियन लैंग्वेजेस को भी डिस्कवर किया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग मून पर थे वो अचानक से घबराने लगते हैं क्योंकि उनके सामने एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ा सा वार्म होल अचानक से क्रिएट हो जाता है और यहाँ से वही सर्कुलर स्ट्रक्चर निकल कर आता है जिसे अंबूटू ने देखा था। अब इन सब को लेकर के वो तुरंत एक ट्रांसमिशन सिग्नल प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड और डेविड को भेजते हैं, जिन्हें ये देखकर पता चलता है कि शायद वो स्पीयर एक स्पेसशिप है। ये सब कुछ देखकर प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड कहता है कि उन्हें तुरंत अटैक करके उस स्पेसशिप को खत्म कर देना चाहिए, पर यहाँ पर डेविड का कहना था कि ये स्पेसशिप उस एलियन स्पेसशिप से अलग थी जो 1996 में आई थी, तो हो सकता है कि इनमें जो एलियंस हों उनके इंटेंशंस कुछ और हों। ये सब कुछ सुनकर प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड ईएसडी के सभी काउंसिल मेंबर्स के लिए वोटिंग कराते हैं, जिसमें से उस स्पेसशिप को खत्म करने पर ज्यादा वोट्स थे। इस वजह से उस स्पेसशिप को तबाह करने का काम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर वो लोग एक बहुत बड़े वेपन से उस स्पेसशिप पर अटैक करते हैं और वो स्पेसशिप बहुत ही इजीली वहां से हट जाती है। इन सब के बाद उस स्पेसशिप पर एक साइंटिस्ट रिसर्च बिठाई जाती है, पर डेविड को वहां से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जाना होगा, पर इन सब से डेविड को काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ लैंडफोर्ड पूरी दुनिया में ये खबर फैला देता है कि उन लोगों ने सेकेंड एलियन इन्वेजन को भी रोक लिया है। वहीं जब व्हाइट मोर इस खबर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो ये बात जानता था कि ये एलियंस वो एलियंस नहीं है जो 1996 में आए थे, इसलिए वो सभी को इस बारे में बताना चाहता था। हालांकि उसकी बेटी पेट्रिशिया उसे ये कहकर अश्योर करती है कि उन्हें अब नए प्रेसिडेंट पर भी थोड़ा विश्वास करना चाहिए। अब वहीं दूसरी तरफ जेक डेविड की मदद करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि डेविड को जानबूझकर इस मिशन से दूर रखा जा रहा है। इस वजह से वो जियांग से बचकर एक स्पेसशिप चुराता है और अफ्रीका जाकर जेक, अंबोटो, कैथरीन और डेविड को अपने साथ ले आता है। वहाँ से कुछ टाइम बाद उड़ते हुए वो लोग उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं जिसको उस बड़े वेपन ने तबाह किया था। सबसे पहले जेक और डेविड सभी डेब्रीज को हटाकर उसके पास पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर यूएस में एक बहुत बड़ी सेरेमनी हो रही होती है जिसमें कि वो लोग उन फर्स्ट वॉर हीरोज को प्राइज दे रहे थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी फर्स्ट एलियन इन्वेजन में। तभी अचानक से उस जगह पर व्हाइट मोर सभी को एक बार फिर अपने नाइटमेयर्स के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिया 51 में जिस पेशेंट को उस डॉक्टर ने बचाया था ओकुन, उसके सर में भी बहुत तेज दर्द होता है। उसी के साथ साथ अंबुटू जो कि मून पर था उसके भी सर में बहुत तेज दर्द होता है, यानी कि ये सभी कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड थे। तभी अचानक से मून के बहुत ही नजदीक एक स्पेसशिप आने लगती है
जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये सब कुछ देखकर चार्ली तुरंत अपनी शटल में जाता है और वो जेक और डेविड को तुरंत ही वहां से निकाल लेता है, इससे पहले कि वो क्रश हो जाते। अब ये सारा कुछ अर्थ पर एडम्स को भी पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मदरशिप जो बाहर से आई थी, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ये सब कुछ देखकर मून पर बने बेस में जो लोग थे वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएशन के ऑर्डर दे दिए जाते हैं, इससे पहले कि वो शिप मून को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। वहीं दूसरी तरफ ईएसटीबी सभी ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, पर उसके पहले ही वो मदरशिप उन सभी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यहाँ वो मदरशिप डेविड की शिप को भी खींच कर अपने साथ लिए जा रही थी। धीरे धीरे वो पृथ्वी की तरफ बढ़ी और जब वो पृथ्वी से टकराई तो पृथ्वी की बहुत सारी सिटीज बुरी तरह से तबाह होने लगी। वहीं दूसरी तरफ डेविड जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास हैं। वहीं दूसरी तरफ लैंडफोर्ड सभी को ये ऑर्डर देते हैं कि सारी कोस्टल एरियाज के शिप्स को वापस बुला लो, पर ये न्यूज सही टाइम पर सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और इसी के चलते डेविड के डैड डिलन इसी चीज का शिकार हो जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। वहीं एक तरफ जहां अर्थ पर सब तरफ तबाही मची हुई थी, इस परेशानी को सुलझाने के लिए व्हाइटमोर और पेट्रिशिया एडम से एरिया 51 में मिलने आते हैं। वहीं अब ओकुन जो कि उसी एरिया 51 में था, वो भी अपने रूम से भागकर उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आता है। अब यहाँ पर डेविड और उनकी शिप भी उसी जगह पर आ गई होती है, यानी कि सभी लोग लगभग एरिया 51 में आ चुके थे। यहाँ वो लोग देखते हैं कि एलियंस पागलों की तरह खुश हो रहे थे, जो देखकर ओकुन कहता है कि ये लोग खुश होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सब कुछ देखकर व्हाइटमोर तुरंत से एक एलियन को रिलीज कर देता है ताकि वो उससे कम्युनिकेशन कर सके। वहीं वो एलियन व्हाइटमोर की बॉडी पर तुरंत ही कब्जा कर लेता है और वो उसकी तरफ से बात करते हुए बताता है कि हम सब आ चुके हैं, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से कैथरीन उससे उस स्फेरिकल सिंबल का मतलब पूछती है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर सभी ये बात समझ जाते हैं कि शायद वो एलियन व्हाइटमोर को मारने वाला है। इस वजह से अम्बुटू तुरंत ही अपनी ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है और उस एलियन को मार देता है। अब यहाँ पर वो लोग उस मदरशिप को एग्जामिन करने लगते हैं जो कि स्पेस से आई थी, और यहाँ पर उन्हें ये समझ में आता है कि शायद पिछली बार जब वॉर हुआ था तो जिस क्वीन को उन्होंने मारा था उसकी एक और सिबलिंग यानी कि एक दूसरी क्वीन भी उसी तरह एक स्पेसशिप में रह गई थी, जिसका मतलब था कि इस बार उन्हें लड़ाई जीतने के लिए पूरी शिप को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उस क्वीन को मारने की जरूरत है जो कि अब पृथ्वी पर आ चुकी है। और इसी बात का जश्न बाकी के सभी एलियंस भी मना रहे हैं। अब यहाँ पर जब लैंडफोर्ड को ये बात पता चलती है तो वो अपनी सारी आर्मी को क्वीन को ढूंढने के लिए लगा देता है। उसके बाद वो सभी एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए उस मदर स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो सभी अपने जेट प्लेन से उसकी तरफ जाते हैं तो मदरशिप अपने सभी डिफेंसेस को खोल देती है, जिसकी वजह से कोई भी जेट प्लेन उसके नजदीक तक नहीं जा पाता है। यहाँ डेविड के मन में एक आइडिया आता है। इस वजह से वो एडम से कहता है कि अगर वो आगे चले और बाकी के सभी शिप्स उसे बैकअप प्रोवाइड करे तो मे बी वो शिप के अंदर चला जाए, और शायद यही सिर्फ एक लौता तरीका है उस शिप के अंदर जाने का। कोई रास्ता ना होने की वजह से एडम्स भी उसे ऐसा करने की परमिशन दे देता है। इस तरह से डेविड और बाकी के कुछ लोग उस शिप के अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में व्हाइटमोर जिसकी तबीयत खराब हो गई थी उसको होश आ जाता है, और वो अपनी बेटी पेट्रिशिया को बताता है कि ये एक ट्रैप है। क्वीन को पहले से ही पता है कि वो लोग आ रहे हैं और उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ताकि वो लोग उसके जाल में फंस जाए। अब जब तक पेट्रिशिया को ये न्यूज मिलती है उस वक्त तक क्वीन का प्लान काम कर चुका होता है और वो लोग क्वीन के काफी क्लोज पहुंच चुके होते हैं। इस वजह से वो एक एनर्जी वेव रिलीज करती है जिससे कि सभी जेट प्लेन्स नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। हालांकि वो लोग अपने मिशन को फिर भी सक्सेसफुल करने के लिए बॉम्ब्स को रिलीज करते हैं, पर वो बॉम्ब्स क्वीन तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि एक एनर्जी फील्ड उसे सराउंड कर रही थी। अब यहाँ पर क्वीन एक दूसरी एनर्जी वेव रिलीज करती है जो कि इतनी ज्यादा भयानक होती है कि वो एरिया 51 के साथ साथ सभी ईएसजी के सैटेलाइट्स को भी तोड़ देती है, और उसके बाद वो एरिया 51 में घुसकर
प्रेसिडेंट के बंकर में से लैंडफोर्ड को ही मार देती है। तभी अचानक से कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स एरिया 51 में आते हैं और वो सभी लोग मिलकर अब एडम को यूएस का नया प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन अम्बूटो के साथ मिलकर कुछ पुरानी पेंटिंग्स के मतलब को निकालने में लगी हुई थी और यहाँ पर एक पेंटिंग में उन्हें ये समझ में आता है कि यहाँ पर किसी बहुत ही बड़ी एलियन टेक्नोलॉजी को अर्थ पर खत्म करने से पहले ही मारने के शायद कुछ तरीके लिखे हुए हैं, जहाँ से ये बात सामने आती है कि असल में वो स्फीयर भी एक एलियन है और वो उनसे ये चाहता है कि वो लोग आपस में मिल जाए क्योंकि वो एलियंस उसके भी दुश्मन है। वहीं दूसरी तरफ जेक और डिलेन जो कि जेट प्लेन से नीचे की तरफ गिर गए थे, वो किसी तरह से अब भी बचे हुए थे, पर वहाँ पर उस मदरशिप के अंदर का जो इकोसिस्टम था उन्हें अब वहाँ पर सरवाइव करना था जब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिल जाती। वहीं दूसरी तरफ जब उन लोगों को ये पता चलता है कि वो स्फीयर उन लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो उससे बात करने का तरीका ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से फ्लॉयड अपने हाथों से उसे टच करता है, जिसके तुरंत बाद ही वो स्फीयर इंग्लिश में उन लोगों से बात करने लगता है और ये वही लैंग्वेज थी जो उसने फ्लॉयड के हाथ से सीखी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ वो स्फीयर उन लोगों को बताता है कि असल में वो शुरुआत में ही उन लोगों की मदद करने के लिए आया था, लेकिन इंसानों ने बिना सोचे समझे ही उस पर हमला बोल दिया। असल में वो उन मदर स्पेसशिप को हार्वेस्टर शिप्स कहते हैं क्योंकि वो लोग दूसरे प्लैनेट्स के कोड्स को यूज करते हैं अपने फ्यूल को बनाने के लिए, यानी कि वो लोग दूसरे प्लैनेट्स की एनर्जी सोर्स को चुरा लेते हैं सिर्फ अपनी शिप को चलाने के लिए। और वो स्फीयर अब अकेला बचा है उस मदरशिप के बीच में और यही वजह थी कि वो इंसानों को इसके बारे में वार्न करने के लिए आया था और उनसे मदद मांगने भी। अब यहाँ पर वो स्फीयर बताता है कि उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है और इसी वजह से क्वीन अब उसे ट्रैक कर रही है और क्योंकि उसकी सरफेस से कुछ रेडिएटिंग सिग्नल्स निकलते हैं, इस वजह से क्वीन को हमेशा ये पता रहता है कि वो कहाँ है, यानी कि क्वीन को इस बात का भी पता होगा कि वो स्फीयर इस वक्त इंसानों से बात कर रहा है, यानी कि अब खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब ये सब कुछ सुनकर ओकुन और बाकी के लोग कहते हैं कि उनके पास एक आइडिया है, अगर वो लोग उस स्फीयर को एक आइस कोल्ड चेम्बर के अंदर छुपा दें और उसके जैसा एक और डिकॉय प्रिपेयर करें जिसकी सरफेस से वैसे ही सिग्नल्स निकले, तो वो शायद क्वीन को भटका सकते हैं। अब ये एक अच्छा प्लान था, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। खैर अब वो सभी लोग इसे एग्जीक्यूट करने के लिए एडम के पास रखे रेडार ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिलेन और डेविड और बाकी के जो भी लोग थे वो अब फाइनली एलियंस तक पहुंच गए थे और अब वो लोग उन्हें परेशान करते हैं। इस तरह से डेविड को एक मौका मिल जाता है जिससे कि वो एलियंस की एक जेट स्पेसशिप चुरा लेता है और इस तरह से वो लोग किसी तरह बचते बचाते उस मदर स्पेसशिप से बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एरिया 51 में अब ये डिसाइड होता है कि व्हाइट मोर उस स्फीयर के अंदर बैठकर क्वीन का ध्यान भटकाएगा, पर इसमें वो बच नहीं पाएगा। उसकी बेटी पेट्रिशिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर व्हाइट मोर जानता था कि ये काम उसे ही करना है, इस वजह से वो तुरंत ही अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब क्वीन अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ एरिया 51 पर हमला करने आ चुकी होती है और इस तरह से ये पूरा एरिया एक वॉर जोन में बदल जाता है। अब यहाँ पर व्हाइट मोर जब अपने प्लेन से रेडिएशंस निकाल कर दूसरी तरफ जाता है तो वो क्वीन का ध्यान अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से क्वीन ये समझती है कि शायद स्फीयर उसी तरफ है और इस बात का फायदा उठाकर व्हाइट मोर उस मदर स्पेसशिप के अंदर जाता है और उसके प्लेन में लगे बॉम्ब्स को डिटोनेट कर देता है, जिसकी वजह से मदर स्पेसशिप में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अब सभी को ये लगता है कि शायद वो ये जंग जीत गए हैं। पर तभी अचानक से वो देखते हैं कि बेस पर अब भी अटैक हो रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी और जब सारा धुआं किनारे होता है तो क्वीन निकलकर बाहर आती है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी फील्ड की मदद से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पर जब क्वीन बाहर निकल के आती है तो पेट्रिशिया और बाकी के लोग अपने जेट प्लेन्स की मदद से उस पर अटैक करते हैं। यहाँ पर पेट्रिशिया एक बात नोटिस करती है कि जब क्वीन को अटैक करने की जरूरत होती है तो उससे अपने आर्मर को हटाना पड़ता है और इस बात का फायदा उठाकर वो क्वीन की कुछ डेलिकेट जगहों पर हमला करती है और इस तरह से क्वीन वीक हो जाती है। बट इन रिवेंज वो पेट्रिशिया के जेट पर अपना हमला करती है, जिसकी वजह से उसका जेट क्रैश हो जाता है, बट थैंकफुली पेट्रिशिया एक पैराशूट की मदद से बच जाती है। वही दूसरी तरफ क्वीन के कुछ एलियंस
उस फियर तक पहुंच जाते हैं जिसे ओकन ने छुपा कर रखा हुआ था, और वो क्वीन को एक सिग्नल सेंड कर देते हैं, और क्वीन अब उस बेस की तरफ बढ़ने के लिए वो उस फ्लोर को तोड़ने लग जाती है। बट तभी अचानक से बाकी के सोल्जर्स क्वीन पर अटैक करने लगते हैं, और फाइनली वो लोग क्वीन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। और जैसे ही क्वीन मरती है, बाकी के सभी एलियंस भी पहले वॉर की तरह जमीन पर गिरकर मर जाते हैं, क्योंकि क्वीन ही उनका एनर्जी सोर्स थी, और उसके जाने के बाद से अब कुछ भी नहीं बचा था। तरह जब ये वॉर खत्म हुआ तो पूरे अर्थ ने सेलिब्रेट किया, पर अब एडम्स का कहना था कि एक और वॉर नहीं सह पाएगी। ये सुनकर ओकुन कहता है कि स्फीयर अब भी सेफ है, और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से वो एक दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं जहाँ पर सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, और वहां पर जाकर उन्हें उस वॉर को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि यही एक आखिरी ऑप्शन है। और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने सिर्फ इसी तरह की मूवीज को एक्सप्लेन किया है। सो गो वॉच देम एंड कीप सपोर्टिंग अस।